अगरचे आपके एतराज़ात भी दुरुस्त हैं, आपका एहतजाज भी दुरुस्त है कि आपको जलसे की इजाज़त नहीं मिलती, आपको रोका जाता है, लेकिन ये किस मुल्क के अंदर होता है कि एक सूबे का मुंतखब वज़ीर आला ये कहे जो सरकारी वसाइल उसको दिए गए हैं, जो बंदूकें उसको दी गई हैं, जो पुलिस फोर्स उसको दी गई है, वो आपके और मेरे टैक्स पैसों से दी गई है, वो बंदूकें चलाने की बात करें रियासती इदारों के ऊपर। मल साहब, पहली बात तो ये है कि मुझे पाकिस्तान के मीडिया से भी हमदर्दी है, आप लोगों से भी हमदर्दी है कि कल पिंडी में एहतजाज हो रहा था जहां पर शेलिंग हुई, डायरेक्ट फायरिंग हुई, 80 साल की रोशनारा बेगम दहशतगर्द डिक्लेयर हुई, मस्जिदों के अंदर लोगों अपनी जानें बचा रहे थे लेकिन डायरेक्ट उनके ऊपर फायरिंग और आपने देखा कि शेलिंग हो रही थी, लेकिन आप लोगों को इजाज़त नहीं थी कि मीडिया जो है ये चीज़ें नहीं दिखाएगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जिस मुल्क में जमहूरियत होती है, चूँकि हमारे मुल्क में जमहूरियत कहने को तो है, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं इस वक्त मार्शल्ला प्लस है। ऐसा तो हमने कभी मार्शल्ला के अदवार में भी नहीं देखा था कि इस तरह का जुल्म, जबर, फिस्तायत कि आप इस बुनियाद पर कि आपने एक्सटेंशन लेके देनी है कुछ लोगों को, तो आप हमारी बसरा साहब बड़ी माजरत के साथ, बसरा साहब बड़ी ऐसे नहीं, मलक साहब नहीं, मलक साहब नहीं, मलक साहब मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, मलक साहब मैं प्रोग्राम से चला जाता हूं, मैं प्रोग्राम से चला जाता हूं, ये नहीं, नो 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 नो, आपने इंट्रो दिया, मुझे बात करने दीजिए, मुझे ना, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, नहीं बोलने दूंगा, अगर आपने मुझे, मैं नहीं बोलने दूंगा ना, आप मुझे बात मुकम्मल कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच साहब। खत्म करूंगा, बात खत्म करूंगा तो आप सवाल नहीं करूंगा, बात करने दें। अच्छा मलिक साहब, गुजारिश ये है कि एक तो आप मेरे से गुजारिश है कि आपने 5 मिनट का इंट्रो किया, हम पे 4 शीट लगाई और आप में इतनी जुर्रत हिम्मत नहीं थी आपके चैनलों में कि कल जो पाकिस्तान के अंदर जबर, बर्बरियत, फिस्तायत, जुल्म हुआ उसको आप दिखा सकें कि हमारी माओ, बहनों, बच्चों के ऊपर शेल लग रहे थे और आप लोग यहां बैठकर क्या दिखा रहे थे कि जहां पंजाब में यह तब्दीली आ गई है, वो वहां पर जहां जाली हुकूमतें मौजूद हैं। अब गुजारिश ये है मलिक साहब, मैं फिर आपको अर्ज करूं कि आप पाकिस्तान में, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि जाहिर ऐसा तो हमने गजा में भी नहीं देखा, कश्मीर में भी नहीं देखा, जहां पर बहुत जुल्म हो रहा है कि हम कहने को हमें जमहूरियत है, बार बार कह रहा हूं, जमहूरियत में आपको पुरअमन जलसा, जुलूस, एहतजाज रिकॉर्ड कराने का हक है, लेकिन ये कैसा मुल्क है जहां पर आप अगर पुरअमन एहतजाज करने के लिए निकले तो पता ये चले, जो अभी आपने कहा कि रियासत बंदूकें, रियासत को कौन देता है? अवाम देती है, अवाम टैक्स के पैसे इकट्ठे करके रियासत को देती है। रियासत ये नहीं कर सकती कि एस्टेब्लिशमेंट ने, जाहिर है ये जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि जाली पार्लियामेंट जो है एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है और एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, तो उनका फर्ज ये नहीं बनता कि वो जो टैक्स के जरिए से दी हुई हमारी बंदूकें हैं या हमारे पैसे पे ली हुई जो शेलिंग है वो पाकिस्तान के मासूम अवाम पे की जाए। बसरा साहब, आपको जलसे से रोका गया, आपका काम है रुक जाना। अब करें, आपका काम है रुक जाना। जब जलसे से सियासी हुकूमत किसी की भी हो, जब सियासी हुकूमतें फैसला करती है कि ये जलसा नहीं होगा और लॉ एंड ऑर्डर को ओबे करना सियासी जमात की जिम्मेदारी होती है, ये नहीं होता कि हम हर हाल में इस्लामाबाद आएंगे। मलिक साहब, मैं अर्ज करता हूं, इसके बावजूद कि हमारे ऊपर जो जुल्म फिस्तायत कल हुई, ये ना मार्शल्ला ज़ियाउल हक के दौर में हुई, हम कभी ये नहीं होता था कि माओ, बहनों, बेटियों को उनके कल दुपट्टे छीने गए, उनके दुपट्टे फाड़े गए। ये क्या? बसरा साहब आप बड़े पुराने सियासी कारकुन हैं, आप बात जवाब देने दें। मलिक साहब, यही तो बात गलत है। मलिक साहब, आप मुझे बताएं, आप मेजबान हैं या मुस्लिम लीग नून? नहीं, मैं आपको सिर्फ याद जारी करा रहा हूं कि आप ही कहा करते थे। आप किसको? बसरा साहब, आपकी मेरे पास वीडियो क्लिप मौजूद है। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। इसका जवाब देने के लिए आपने 2 मेहमान बुलाए हुए हैं। पहले अगर 3 in 1 का प्रोग्राम है, मुझे जवाब तो नहीं, आप बिल्कुल खुद लोग आप हैं, मैं अकेला, मुझे जवाब दे लेने दें। अच्छा, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं आपको कि मेरा अर्थ ये, आप कहते हैं कि जब हुकूमत, पहली बात कौन सी हुकूमत, कौन सी फॉर्म 47 की हुकूमत, ये 17 सीटों वाली हुकूमत, ये 2018 वाली भी ऐसी थी ना? वज़ीर-ए-आज़म, हारी हुई मैडम चीफ मिनिस्टर। मुझे बात मुकम्मल करने दें। मलिक साहब,
अच्छा, यहां पर जमाते इस्लामी पूरा एक हफ्ता इसी जगह इस्लामाबाद आके बैठी रही, यहां पर आकर तहरीके लब्बैक बैठी रही, मीनारे पाकिस्तान और मौलाना फजल रहमान साहब बैठे रहे। इमरान खान जो पाकिस्तान है, इमरान खान जो 95% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, 8 फरवरी को कौम ने इसका जवाब दिया। आगे बढ़े सर, इससे आगे बढ़े सर, थोड़ा सा। हम लोग थे मलिक साहब, ये हम लोग थे कि हमने कारकुनान को रोका, मैंने अपने कारकुनान से गालियां खाई। रात दोबारा फिर 9 मई करने का प्रोग्राम था हमारे ऊपर। रात मैं आपको फुटेज दे देता हूं, अभी ले लीजिए, आप तो नहीं दिखाएंगे। रात ठीक ये फुटेज देख लें, टाइम था 8:30 बजे का। मैंने लोगों के आगे हाथ जोड़े, मिन्नत की कि पार्टी लीडरशिप का पैगाम। एक मिनट जरा, एक मिनट ये देखिए, आप दिखाएंगे। मैंने ये देखें, मैंने मिन्नत की लोगों की कि खुदारा पार्टी लीडरशिप का पैगाम आ गया है, इमरान खान साहब का पैगाम आ गया है, अब रोक दें। लोगों ने कहा नहीं, हमने ये पहले ही ना करते ना बसर साहब, ये पहले ही ना करते। मैं वापस आता हूं आपकी तरफ, आता हूं वापस आपकी तरफ। कादर खान मंदोखेल साहब, बसर साहब अभी सियासी तारीख की बात कर रहे थे। हमें बसर साहब भी बताया करते थे कि जेलों में डाला गया, बर्फ की सिलों पर लिटाया गया, कपड़े फाड़े गए, कोड़े मारे गए, शाही किले में हमें मारे पड़ी, मार रोड पर जवेद अशरफ, मुस्लिम लीग नवाज के शहीद हो गए। सियासी जमातें ये लड़ाई लड़ती रही हैं, पीटीआई अनोखी लड़ाई लड़ना चाहती है। शौकत बसरा साहब से ये पूछे, जिस पार्टी में आप थे, पीपल्स पार्टी में, क्या एक झूठे मुकदमे में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को हमसे अलग नहीं किया? क्या दहशतगर्दों ने बीबी शहीद को हमसे अलग नहीं किया? क्या जालों को 80,000 कोड़े नहीं लगे? क्या दहशतगर्दी में 600 से ज्यादा जाले नहीं शहीद हुए? तो हमने तो आसमान सर पे नहीं उठाया, हमने तो सियासी जदोजहद की है। ये जिस पार्टी में मौजूद है और जिसका इंतखाब एक ऐसे शख्स का किया है जो कि शूलियत से भी लग रहा है कि वो शरपसंद है, यानी वो बंदा, मैं आज भी कहता हूँ, ये एस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ है। ये बंदा ये बढ़ के मारता रहता है, क्योंकि उनको पता है पठानों के जज्बात का, जज्बाती कौम है, उसको ठंडा करने के लिए ये बढ़ के मारे। क्या 1.5 महीना पहले उसने ये नहीं कहा कि मैं आऊंगा खान को अडयाले जेल से छुड़ा के ले जाऊंगा? 15 दिन का टाइम दे, आज 1.5 महीने हो गया। क्या 22 अगस्त की रात को जो इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू हुई है और अली गंडापुर को मैसेज दिया है कि भाई जलसा मुलतवी कर दो, उसने आजम खान को भेजा, आजम स्वाति को भेजा। उसके बाद इमरान खान साहब का ये बयान आना कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है। पहले तो आप कहते थे कि भाई हमने सियासी लोगों से बात नहीं करनी है, हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, मगर आपको फौजी अदालत पसंद नहीं, मगर फौजियों से बात करना पसंद है। सिविलियन सियासी पार्टियों से आपको बात करना पसंद नहीं, मगर सिविलियन अदालत पसंद है। और फिर इनके इमरान खान साहब जो जेल में बैठा हुआ है, एक दिन एक वो इनका वो होता है, इशू होता है, दूसरा वो जो बेचारा है इनका रूफ हसन साहब, जो खान साहब से मुलाकात नहीं, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करके रहेंगे, हमारा बगैर चारा नहीं। एक रात में इस बेचारे को फारिग कर दिया है। और फिर उसके बाद कल का जो हुआ, खुद ये मेरे साथ एक शो में शौकत बसरा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का मैसेज आया कि ये जो